सो हेलो एंड वेलकम गाइज, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो कि आपके अकाउंटेंसी का चैप्टर है, उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको इसके ऑल बेसिक वाली वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने इस वाले चैप्टर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो ये वाली पूरी वीडियो देख लो, आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहली इलस्ट्रेशन हमारे पास आती है इलस्ट्रेशन 1। एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ 12%। 10,000 क्या किए इन्होंने, डिबेंचर इशू किए हैं। डिबेंचर कितना है, 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। एक डिबेंचर की पेमेंट कितनी है, 100, ठीक है। 20 रुपये ऑन एप्लीकेशन मांगा है, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट अलॉटमेंट पे मांगा है, ठीक है। पब्लिक ने 9,000 डिबेंचर के लिए क्या किया है, पब्लिक ने 9,000 डिबेंचर के लिए इनके पास अप्लाई किया है। इन्होंने बोला कितना था, इन्होंने बोला था 10,000 कि हमको चाहिए कितने, 10,000 चाहिए। इन्हें मिले कितने, 9,000। अब ये क्या करेंगे, 1,000 तो इनको मिल नहीं पाई, तो ये क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे कि हमने केवल 9,000 रुपये के 9,000 डिबेंचर के लिए ही बोला था, और 9,000 को लेकर हम सारी एंट्री कर देंगे। अभी देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद फुल अलॉटमेंट इन्होंने कर दिया, ठीक है। एंड रिलीवेंट अमाउंट, जो अलॉटमेंट की मनी थी वो सारी की सारी मनी इनको रिसीव हो गई। हमें क्या करके दिखाना है, जनरल एंट्री हमें करके दिखानी है, ठीक है। तो जनरल एंट्री हम कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहली एंट्री हम क्या करेंगे, सबसे पहली एंट्री करेंगे पैसे आने की एंट्री, यानी कि बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10,000 रुपये, 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ध्यान आएगा तो यहाँ पर हमको तो केवल 9,000 डिबेंचर्स की पेमेंट आई है, तो हम 10,000 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 9,000 शेयर्स नहीं डिबेंचर्स, ठीक है। 9,000 डिबेंचर्स हमने एप्लीकेशन पे कितना मंगाया था, 30, तो हमारे पास कितना आया होगा, 30 आया होगा, ठीक है। 2,70,000 रुपीज़ हमारे पास आए हैं, कितने, 2,70,000, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको डिबेंचर अलॉट कर देते हैं। तो डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा निकाल के हम कहाँ डाल देंगे, टू, कितने परसेंट का डिबेंचर है, 12% का डिबेंचर है, तो हम यहाँ क्या डाल देंगे, 12% डिबेंचर अकाउंट। कितना हो जाएगा, 2,70,000, 2,70,000, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट की हम एंट्री करेंगे। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर। कितने हैं हमारे पास, 9,000 के डिबेंचर है, ठीक है। एक डिबेंचर कितना था, 100 रुपये का था। 30 हमने एप्लीकेशन पे मंगा लिए, रिमेनिंग हमें मंगाना है। रिमेनिंग कितना बचा, 70, तो मल्टीप्लाई 70 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ, 9,000 मल्टीप्लाई 70 आपका कितना हो जाएगा, 6,30,000, 6,30,000, ठीक है। अब ये बैंक में आपके पास पैसा आ जाएगा इतना, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 6,30,000। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने पैसे मंगा सकते हो, किस में, एप्लीकेशन में और अलॉटमेंट में। और अगर आपका क्या हो जाएगा, लेस सब्सक्रिप्शन होगा, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन आएगा, आपने मंगाए थे 10,000 डिबेंचर के लिए, आपके पास आए केवल 9,000 के लिए, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर 9,000 और 9,000 मानकर सारी की सारी एंट्रीज कर दोगे। इलस्ट्रेशन 2। टीवी कंपोनेंट लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। इन्होंने क्या किया है, 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं, कितने, 100 ईच, यानी कि 100 रुपये का एक डिबेंचर है। डिस्काउंट इन्होंने दिया है 5%, कितना दिया है, 5%, ठीक है। इन्होंने एप्लीकेशन पे 40 रुपये मंगाए हैं, अलॉटमेंट पे 55 रुपये मंगाए हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो 40 और 55 होते हैं ये 95 होते हैं, और इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है 100 का एक डिबेंचर है, यानी कि इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्काउंट लेस करके हमको दिया हुआ है। क्या, डिस्काउंट लेस करके। अब डिस्काउंट हम नॉर्मली एप्लीकेशन के ऊपर नहीं देते, तो हम मान लेते हैं कि ये वाली जो कॉल थी अलॉटमेंट की, ये 60 रुपये की थी। क्या थी, 60 रुपये की ये कॉल थी। इन्होंने इसमें से क्या किया, ₹5 डिस्काउंट लेस किया, और यहाँ पर इन्होंने 55 रुपये की ये वाली कॉल लिख दी, कितने की, 55 रुपये की। अगर आप इसको टोटल करते हो तो आपको यहाँ पर 95 रुपीज़ ही मिलेगा।
तो ये चीज़ आपको एग्जाम के अंदर दी नहीं जाएगी। डिस्काउंट कौन सी कॉल पे दिया आपको खुद से अज्यूम करना पड़ेगा अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, सेकंड कॉल है, तो उसमें कोई भी कर सकते हो, एप्लीकेशन अज्यूम मत करना बस। इसके बाद हमें जनरल एंट्रीज करके दिखानी है, तो करके दिखा देते हैं। तो जनरल एंट्रीज सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आएगा हमारे पास, सबसे पहले हमने 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं, ओके। मल्टीप्लाई एप्लीकेशन पे हमने 40 रुपये मंगाए हैं, तो 40 रुपये हमारे पास हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 4 लाख हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, ये डिबेंचर एप्लीकेशन हम कहाँ डाल देंगे, टू कितने परसेंट का डिबेंचर है आपका, 12%। टू 12% डिबेंचर अकाउंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 4 लाख आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, अलॉटमेंट की कॉल करोगे। अलॉटमेंट की कॉल कैसे करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। 10,000 रुपये का हमारा डिबेंचर है, मल्टीप्लाई टोटल इस कॉल पे हमने कितना पैसा मंगाया है, कितना टोटल इस कॉल पे कितना मंगाया है, तो इस कॉल पे हमने मंगाया है 60 रुपये, तो हम यहाँ लिखेंगे 60। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 लाख हमारा आ जाना चाहिए। कितने का आ जाएगा, 6 लाख। अब हमने इतने के तो इशू कर दिए, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा बैंक है और यहाँ पर जो डिबेंचर अलॉटमेंट की हम एंट्री करेंगे, कितनी करेंगे, 6 लाख की पूरी करेंगे। लेकिन हमारे पास बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक में सिर्फ 55 के हिसाब से पैसा आएगा। किसके हिसाब से, 55 के हिसाब से पैसा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने 5 का डिस्काउंट दिया है। तो सबसे पहले 5,50,000 हम यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद हमने क्या दिया है, यहाँ पर डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आप पूरा लिख देना। मैंने यहाँ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर सिर्फ लिख दिया है। यहाँ पर क्या आएगी, आप कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हो या फिर आपकी बैलेंसिंग फिगर जो बच जाएगी वो भी आप यहाँ लिख सकते हो। तो कितनी बच जाएगी, 50,000 रुपये, ठीक है। लास्ट में हम क्या कर देंगे, इस डिस्काउंट को P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में भी डाल सकते हैं और P&L में भी डाल सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आप किसी के अंदर भी डाल सकते हो, क्या, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। ये क्या है, हमारा एक्सपेंस है, इसीलिए हमें इसे ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ओके तो आप यहाँ पर 50,000 यहाँ पर भी डाल सकते हो या फिर 50,000 यहाँ पर भी डाल सकते हो, जैसा आप डालना चाहो वैसा डाल सकते हो। वैसे अगर हमें यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं बोला ना क्वेश्चन के अंदर, तो अगर आप इस एंट्री को ना करो तो भी आपका काम चल जाएगा। पर मैं बोलता हूँ अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है एक एंट्री करने में कितना ही टाइम लग जाएगा, तो ये वाली एंट्री अगर आप करके आ जाओगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप 50 के इसमें डाल सकते हो और P&L ऐसे करके आ जाओ तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्या कर दिया, क्वेश्चन सोल्व कर दिया। ये वाली एंट्री के लिए अगर परेशान हो, ये चीज़ समझ नहीं आई, तो जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेंगे ना तो उस चीज़ में हमारी ये वाली एंट्री भी कवर हो जाएगी। अभी के लिए समझ नहीं आई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और समझ में आ गई सिक्योरिटी प्रीमियम और P&L में हम अपना एक्सपेंस डाल देते हैं। हम कहाँ डालते हैं अपना एक्सपेंस, सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर P&L में, तो ठीक है। और समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर वो कर लेता हूँ। जब फ्यूचर में हम और एंट्रीज पढ़ेंगे तो उसमें समझ आ जाएगी। अभी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था तो ये क्वेश्चन तो मुझे स्किप नहीं करना था, इसीलिए मैंने आपको ये करा दिया। इलस्ट्रेशन 3, XYZ लिमिटेड इशूड 2000 10% डिबेंचर ऑफ 100 इज 2000 डिबेंचर इन्होंने इशू किया है, 100 एक डिबेंचर का प्राइस है, ठीक है। इस पे प्रीमियम इन्होंने इशू किया है कितना रुपीज़, 10 रुपीज़, ठीक है। एप्लीकेशन पे 50 रुपये मंगाए हैं और अलॉटमेंट पे 60 रुपये मंगाए हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 110 रुपये। कितना हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब ये 50 रुपये तो एप्लीकेशन पे मंगाए होंगे, लेकिन जो प्रीमियम का पैसा मंगाया है यानी कि 50 रुपये प्लस 10 रुपये, ये 10 रुपये क्या है, प्रीमियम। ये 10 रुपये क्या है, प्रीमियम। ये जो 60 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो 60 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है, इसमें से 50 रुपये किसके हैं, कॉल के हैं, और जो 10 रुपये हैं ये क्या है, प्रीमियम के हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज इनको करके दिखानी है। वो फुल्ली सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, यानी कि पैसों की कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है, सारी की सारी जनरल एंट्रीज हमें यहाँ पर करके दिखानी है। तो सबसे पहली एंट्री हम करते हैं, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितनी की एंट्री हमको करनी है, 2000 डिबेंचर इन्होंने इशू किए तो 2000 की हम एंट्री करेंगे। एप्लीकेशन पे 50 मंगाई है तो 50 रुपये हम यहाँ पर लिखेंगे, कितनी हो जाएगी, 5 2 जा 10, 10,000 रुपये इनको मिल जाएंगे यहाँ पर, 10 नहीं 1 लाख रुपये इनको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है।
अब आपका यहाँ पर डिबेंचर एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगा टू, क्या आ जाएगा, कितने परसेंट के आपके डिबेंचर है, 10% के हैं, तो 10% डिबेंचर यहाँ पर आ जाएगा, और 1 लाख, और 1 लाख आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दोगे डिबेंचर में। अब क्या करोगे, डिबेंचर अलॉटमेंट की एंट्री करोगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू 10% डिबेंचर। अब डिबेंचर 10% डिबेंचर कितने हैं आपके, 2000 डिबेंचर है। इस कॉल पे आपने पैसे कितने मंगाए हैं, सिर्फ 50 रुपये हैं इस कॉल के, तो इस कॉल के 50 रुपये यहाँ चले जाएंगे। 10 रुपये आपने एक्स्ट्रा मंगाए हैं किसके, प्रीमियम के, तो 10,000 रुपये आपके प्रीमियम के एक्स्ट्रा चले जाएंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 2000 मल्टीप्लाई 10 रुपये आपके एक्स्ट्रा चले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसे मैं डिफरेंट कलर में कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5 टू 10 यानी कि 1 लाख रुपीज़ यहाँ आ जाएंगे, और 20,000 रुपीज़ यहाँ आ जाएंगे, और आपको पैसा कितना मंगाना पड़ेगा, 1,20,000 रुपये। उसके बाद हमारी नॉर्मल एंट्री हो जाएगी, क्या, बैंक में इतना पैसा आ जाएगा टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये। इस तरीके से अगर कोई भी प्रीमियम का केस आता है तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 5, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। इन्होंने क्या किया है, 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं, 12% डिबेंचर है और 100 ईच है, ठीक है। 40 रुपीज़ इन्हें एप्लीकेशन पे चाहिए, 60 रुपीज़ इन्हें अलॉटमेंट पे चाहिए, ठीक है। पब्लिक ने 14,000 डिबेंचर के लिए अप्लाई कर दिया, पब्लिक ने क्या कर दिया, 14,000 डिबेंचर के लिए अप्लाई कर दिया। एप्लीकेशन 9,000 जो है इन्होंने एक्सेप्ट कर ली फुल, यानी कि 14,000 में से 9,000 इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। तो हम अपना डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। 14,000 पब्लिक ने क्या किया है, पब्लिक ने अर्जी डाली है, एप्लीकेशन दी है, कितने के लिए, 14,000 के लिए। इन्हें चाहिए कितना था, 10,000 चाहिए था, ठीक है। 9,000 इन्होंने क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली, यानी कि 9,000 इन्होंने अलॉटमेंट कर लिए, ठीक है। इसके बाद 2,000 डिबेंचर वर अलॉटेड 1,000 डिबेंचर, यानी कि जो 2,000 डिबेंचर थे, कितने, 2,000 डिबेंचर थे, इसमें से इन्होंने क्या किया, 1,000 डिबेंचर तो अलॉट कर दिए, यानी कि 1,000 डिबेंचर अलॉट कर दिए, और ये जो बचा हुआ 1,000 है, इसमें से इन्होंने क्या किया है, इसमें से एडजस्ट कर दी इसकी कॉल, क्या कर दी, एडजस्ट विद फर्दर कॉल्स। मतलब कि फ्यूचर में जो कॉल आने वाली है इन वाले 1,000 डिबेंचर पे, उनसे किसकी एडजस्ट हो जाएगी, ये जो एक्सेस मनी हमको मिल गई है इन वाले डिबेंचर पे। कैसे हम सारी की सारी एडजस्टमेंट करेंगे वो चीज़ अभी हम देखेंगे। तो ये क्या हो गई, इस तरीके से हमारी यहाँ पर हो गई, ठीक है। इसके अलावा और जो हमारे पास रिमेनिंग थे, रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, यानी कि जो हमारे पास रिमेनिंग बची, 14,000 में से 9,000 यहाँ चली गई, 2,000 यहाँ चली गई, तो कितनी बची, 3,000 रिजेक्ट हो गई, यानी कि इनको हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। 3,000 को हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा केस बन जाता है। ये हमने समझा कि हमें क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में क्या बोला गया था। अब देखते हैं कि इन सब चीज़ों की हम एडजस्टमेंट कैसे कैसे करते चले जाते हैं, ठीक है। इसको मैं पहले थोड़ा छोटा करके इधर लिख लेता हूँ, जिससे कि आपको बाद में समझने में आसानी हो, क्या, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री हम क्या करते हैं, सबसे पहली पैसे आने की एंट्री करते हैं, यानी कि बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले हमारे पास पैसे कितना आए हैं, 14,000 डिबेंचर के, 14,000 डिबेंचर के। एप्लीकेशन पे हमने मंगाया कितना था, 40 रुपये, 40 रुपये आ गए, बहुत बढ़िया बात है। डिबेंचर एप्लीकेशन, इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 14,000 मल्टीप्लाई 40, 5,60,000, 5,60,000। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हम इसे कहाँ डाल देंगे, टू, डिबेंचर कितने परसेंट है आपका, 12% है, ये दिया हुआ, तो 12% डिबेंचर में डाल देंगे, ओके। इसके बाद कुछ पैसों को हम रिफंड कर देंगे, यानी कि उनको बैंक अकाउंट में डाल देंगे, कौन सो को, जिनको हम रिफंड करने वाले हैं, और कुछ हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, यानी कि डिबेंचर अलॉटमेंट की कॉल में हम एडजस्ट कर देंगे, कुछ को क्या कर देंगे, कुछ को डिबेंचर की अलॉटमेंट की कॉल में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले देखते हैं एक एक करके क्या करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, 9,000 ये और 1,000 ये, यहाँ पर मैं आपको लिए गोला बना के चलता हूँ, 9,000 ये और 1,000 ये, तो यहाँ पर क्या हुआ 9,000 और 1,000 यानी कि 10,000 हमने क्या कर दिया, अलॉट कर दिया, कितने पे, 40 रुपये ईच पे, ठीक है। तो हमने कौन सा भी अलॉट कर दिया, वो 12% डिबेंचर अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। इसके बाद 3,000 हमने रिफंड कर दिया, तो 3,000 मल्टीप्लाई 40, ये क्या हो गया हमारे पास, रिफंड हो गया, ठीक है। इसके बाद ये जो 1,000 था, 1 सेक, यस, ये जो 1,000 था ये वाला, ये हमने क्या कर दिया, फर्दर कॉल्स में एडजस्ट कर दिया, ये क्या कर दिया, फर्दर कॉल्स में एडजस्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम इनका क्या लिख देंगे, अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 लाख का अमाउंट, यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000 और यहाँ पर आ जाएगा 40,000 और यहाँ पर टोटल हो जाएगा 5,60,000। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ये वाली एंट्री कर देंगे, ठीक है। अब हम और आगे चलते हैं, क्या, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट हम यहाँ पर मंगाते हैं, 2 कितना परसेंट है, 12% डिबेंचर आपके हैं। कितने डिबेंचर आपने अलॉट किए हैं, 10,000 ही तो अलॉट किए हैं, तो यहाँ पर तो 10,000 से सिंपल एंट्री होगी। कितने रुपए आपने मंगाए हैं, 60 रुपीज़, आई होप आपने मंगाए हैं, यहाँ पर आपने 60 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मंगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 6 लाख। आपको ये समझ में आ गया ना कि यहाँ पर हमने 10,000 क्यों किए, क्योंकि हमारे पास 10,000 ही हमें अलॉट करने थे। यहाँ पर भी जितने हम अलॉट करते हैं यहाँ पर उतने से ही फर्दर क्या करते चले जाते हैं, सारी एंट्रीज करते चले जाते हैं। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। फिर हमारे पास पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हमारे पास पैसा आना कितना चाहिए था, सबसे पहले ये देखो, हमारे पास पैसा आना चाहिए था 6 लाख रुपये। कितना आना चाहिए था, 6 लाख रुपए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी आ कितना चुका, 40,000, तो यहाँ पर आ चुका, क्योंकि यहाँ डिबेंचर अलॉटमेंट में लिखा है 40,000 जो हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया था। तो माइनस 40,000 अगर हम यहाँ से कर देते हैं तो हमारे पास पैसा कितना आ जाएगा, 5,60,000 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 5,60,000 रुपीज़ आ जाएंगे। 40,000 क्यों हमने वो कर दिया, क्योंकि 40,000 हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका था, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस करके इस चीज़ को दिखा दिया। मैं यहाँ पर स्टार बना देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा ये 40,000 कौन से वाले हैं, ये 40,000 ये वाले हैं। तो इस तरीके से हमने ये एंट्री कर दी। ये कौन सा था, अगर हमें प्रो राटा करना पड़ता है यानी कि एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कॉल्स के साथ और रिफंड करना पड़ता है, तो दोनों केसेस हमारे इस क्वेश्चन में कवर हो गए। इलस्ट्रेशन 9, GS राय कंपनी लिमिटेड परचेज एसेट, इन्होंने क्या किया, परचेज किया है एक एसेट ऑफ अ बुक वैल्यूएशन 99,000 रुपीज़ की इन्होंने एसेट बुक करी है। अनदर फर्म, किसी और फर्म से 99,000 की एसेट इन्होंने परचेज की है। इट वॉज एग्रीड टैच परचेज कंसिडरेशन वॉज पेड इशूइंग, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला एसेट हमें दे दो, हमसे डिबेंचर ले लो। हमने क्या किया, एसेट हमें दे दो, और हमने क्या बोला, एसेट हमको दे दो और डिबेंचर हमसे ले लो। तो इन्होंने क्या किया, परचेज कंसिडरेशन के बदले में 11% डिबेंचर दिया है, जो कि एक डिबेंचर है 100 रुपये का, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, 3 केसेस बनाए हैं कि अगर हमने एट पार डिबेंचर इशू किया है तो क्या एंट्री होगी, डिस्काउंट पे किया है तो क्या होगी, प्रीमियम पे किया है तो क्या होगी। एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अगर हमने एट पार किया है तो क्या होगा, यानी कि पहला पार्ट हम देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारा कंसिडरेशन था, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना उसी हिसाब से हम लिख रहे हैं। जो हमारा कंसिडरेशन था, कैश पेमेंट हमने कुछ किया तो कैश पेमेंट हमने कुछ की नहीं है, ठीक है। हमने एक शेयर कितने का है, 100 रुपये का है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ डिस्काउंट दिया है या फिर प्रीमियम दिया है, तो हमने कुछ प्रीमियम भी नहीं दिया और कुछ डिस्काउंट भी नहीं दिया। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका, शेयर का, जो हमने पढ़ा था। अगर आपने वो पढ़ा है ढंग से तो आपको पता होगा। तो 900 शेयर्स हमने यहाँ पर इशू कर दिए। अब इनकी एंट्रीज करते हैं। तो यहाँ पर मैं जनरल एंट्रीज करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास कौन सी आएगी, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी क्या, एसेट अकाउंट आ जाएगा, और 2 क्या आ जाएगा, वेंडर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एसेट अकाउंट आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा, वेंडर आ जाएगा। कितना, 99,000, ठीक है। कितने में आ गई है, 99,000 में आ गई। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, वेंडर 2 हम क्या कर देंगे, डिबेंचर। डिबेंचर कितने परसेंट का है, 11% का है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 11% डिबेंचर अकाउंट। अब हमने यहाँ पर कुछ प्रीमियम या डिस्काउंट वगैरह पे तो किया नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 900 मल्टीप्लाई 100 करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, 99,000 डिवाइड बाई, सेकेंड, यहाँ पे 99,000 का ना हमने यहाँ पर इतना ले लिया, ठीक है। तो 99 डिवाइड बाई 100 आ जाता, तो यहाँ पे 990 आता, ओके।
तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली 990 मल्टीप्लाई 100 का डिबेंचर है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, या फिर जो ऊपर है वो ही आ जाएगा क्योंकि हमने डिस्काउंट नहीं दिया। हम फिर भी कैलकुलेशन करके यहाँ पर लिख कर आ जाएंगे एग्जाम के अंदर, जिससे कि एग्जामिनर पे अच्छा वो पड़े। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये 99,000 था ना, मैंने यहाँ पे 90 लिख दिया था गलती से, तो उसकी वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कभी कंफ्यूज हो जाओ इसमें भी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर दूसरा पार्ट करते हैं, जब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट में क्या करेंगे, अपने डिबेंचर को इशू करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं डिस्काउंट में कैसे करेंगे। नंबर ऑफ शेयर सबसे पहले हम निकालेंगे, कितना 99,000 हमारे पास आ जाएगा, माइनस जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि हमने बैंक में पैसे से तो कुछ पेमेंट करी नहीं है। 100 प्लस क्या सिक्योरिटी प्रीमियम किया है, नहीं, माइनस क्या किया है, डिस्काउंट किया है, हाँ 10% डिस्काउंट किया है। 100 का 10% कितना होता है, 10, यानी कि 10 रुपये का हमने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पर 99 डिवाइड बाई 90, तो 1100 शेयर्स हमने यहाँ पे क्या किया है, इशू किए। जनरल एंट्रीज करते हैं फटाफट इनकी। जनरल एंट्री जो पहले वाली है वो तो बिल्कुल सेम रहेगी हर केस में, तो यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ। सेम क्यों रहेगी, पता चल गया ना आपको, क्योंकि यही जनरल एंट्री एसेट टू वेंडर, सबसे पहली एंट्री तो हम यही करेंगे, एसेट टू वेंडर। क्या करेंगे, एसेट टू वेंडर। इसके बाद हम यहाँ कर क्या लिखेंगे, वेंडर टू कितने परसेंट का है हमारा, 11% डिबेंचर, ठीक है। तो डिबेंचर हमारे कितने के हैं, डिबेंचर अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, डिबेंचर हम कितने लिखेंगे, हमारे पास कितने हैं, 1100 डिबेंचर है। एक की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये की वैल्यू है, कितनी है, एक की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये की वैल्यू है। वेंडर हमारा कितना था, 99,000 था, कितना था, 99,000 था, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ क्या दिया है, डिस्काउंट भी दिया है, इसे रेड से लिखूँ क्या, हमने यहाँ क्या दिया है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर पे हमने क्या किया है, डिस्काउंट भी दिया है, ये 99 इधर हो गया, ठीक है। तो हमने अगर यहाँ पर डिस्काउंट दिया है तो हमारे कितना है, 1100 के, हम 1100 हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 10 रुपये दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 11,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यहाँ पर डिबेंचर के केस में, तो हमारा क्या आ जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, इधर ले गया था थोड़ा सा, तो इसे हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1110 और के, तो यहाँ पर हमारी ये दोनों एंट्रीज मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरे पॉइंट पे क्या है हमारा, अगर हम प्रीमियम पे करते हैं तो, ठीक है। तो प्रीमियम वाले निकाल देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 99,000 क्या है, परचेज कंसिडरेशन, जीरो क्या है, कैश पे पेमेंट कुछ नहीं की, एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपये का है। प्रीमियम दे रहे हैं, हाँ 10% दे रहे हैं, यानी कि 10 रुपये दे रहे हैं। डिस्काउंट कुछ नहीं देंगे अगर प्रीमियम देंगे तो माइनस जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 99,000 डिवाइड बाई 110, यानी कि 900 शेयर्स हम इशू करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, हमारी जनरल एंट्री आ जाएगी। सबसे पहली जनरल एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी जैसे कि रहती है। इसके बाद सेकंड जनरल एंट्री हम क्या करेंगे, वेंडर टू 11% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो इनकी हम यहाँ पर वो कर देते हैं, इसको मैं रेड कलर से कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमने कितने शेयर की इशू किए हैं, 900। एक शेयर, एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपये का, ठीक है। हमने यहाँ पर कितने डिबेंचर इशू किए हैं, 900, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिया है, 10। तो यहाँ पर मेरे क्या आंसर आ जाएगा, 9,000, और यहाँ पर मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 90,000, और यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 99,000। तो इस हिसाब से मेरी तीनों की तीनों एंट्रीज हो जाएगी। पहली एंट्री हर उसमें सेम रहेगी, उसके बाद मैं एट पार, एट डिस्काउंट और एट वाली दोनों वाली एंट्री कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए। अच्छा ये ऐसे नहीं खींचती है, सॉरी, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाले हैं कि नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो सकते हैं, और वहाँ पर हमने क्या निकाला है, वहाँ पर हमने निकाला है कि कौन सी हमारी जनरल एंट्रीज होने वाली है अगर हम एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम इशू करते हैं अपने डिबेंचर्स, किसके बदले में, एसेट के बदले में। अब हमारे पास इलस्ट्रेशन आती है 11, देखते हैं इसके अंदर क्या बोला है।
ब्लूप्रिंट लिमिटेड बिल्डिंग परचेज बिल्डिंग, इन्होंने क्या किया, बिल्डिंग परचेज किया, ठीक है। मशीनरी परचेज किया 1,40,000 की, ठीक है। फर्नीचर परचेज किया 10,000 का, ठीक है। फ्रॉम XYZ कंपनी, ठीक है, इस कंपनी से किया है। टू कवर लाइबिलिटीज, इसकी लाइबिलिटीज भी ली है। अगर हम एसेट और लाइबिलिटी दोनों लेंगे, एसेट क्या हो गई, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर लिया है हमने, और अगर हम लाइबिलिटी भी लेंगे, अगर हम दोनों चीज़ें एक साथ लेंगे, इसका मतलब हमने उसका पूरा बिजनेस लिया है, ठीक है। इसके बाद हमने उसको परचेज कंसिडरेशन दिया है कितना, 3,15,000 रुपए, ठीक है। ब्लू प्रिंट लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 20, हमने उसको परचेज कंसिडरेशन दिया तो है, लेकिन उस केस में हमने उसे कैश पेमेंट नहीं की, हमने उसे डिबेंचर की पेमेंट की है। 12% डिबेंचर की हमने उसे क्या की है, पेमेंट की है। कितना, 100 रुपये का डिबेंचर है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक है। उसके बाद हमें जनरल एंट्रीज करके दिखानी है, देखते हैं एक एक करके क्या होता है। सबसे पहले हम उसकी अगर चीज़ें परचेज करेंगे तो हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सारी की सारी एसेट जो मैंने आपको सिखाई थी। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे लाइबिलिटी, तो सबसे पहले लिखते हैं एसेट और उसके बाद लिखते हैं लाइबिलिटी। तो एसेट हमारे पास क्या है, बिल्डिंग, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरी एसेट क्या है, मशीनरी। तीसरी एसेट क्या है, फर्नीचर, ठीक है। तो बिल्डिंग हमारे पास आएगी 1,50,000 की, मशीनरी हमारे पास आएगी 1,40,000 की, फर्नीचर हमारे पास आएगा 10,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद हमने लाइबिलिटीज़ भी ली है, तो लाइबिलिटीज़ में क्या आता है, केवल और केवल लाइबिलिटीज़ यहाँ पर इन्होंने लिख के दिया हुआ है। तो लाइबिलिटीज़ कितने की है, 20,000 की। उसके बाद हमने इसको परचेज कंसिडरेशन भी दिया है। टू परचेज कंसिडरेशन किस में दिया है, कौन क्या नाम है इसका, XYZ कंपनी। तो यहाँ के लिखेंगे वेंडर यानी कि XYZ। अगर हम उसको बैंक में देते तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, बैंक लिख सकते थे, लेकिन बैंक में तो हमने दिया नहीं है, हमने किस में दिया है, XYZ में। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, XYZ लिख देंगे। कितना दिया है, 3,15,000, तो यहाँ लिख देंगे 3,15,000। अब मुझे बताओ यहाँ पर बैलेंस बचा है या यहाँ पर बैलेंस बचा, मैं चेक कर लेता हूँ। 315 प्लस 20,000 माइनस 1,50,000, 1,40,000, 10,000, तो मेरा बैलेंस बचा यहाँ पर 35,000। कितना बचा, 35,000 का यहाँ पर बैलेंस बचा। और अगर यहाँ पर मेरा बैलेंस बचता है तो ये क्या हो जाती है, मेरी गुड विल हो जाती है, यानी कि ये क्या हो गया, एक तरह से मेरा लॉस हो गया। लॉस आप ना भी लिखोगे कोई बात नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन ये क्या हो जाती है, मेरी गुड विल हो जाती है। और यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में मैं उसे ट्रांसफर कर देता, अगर यहाँ पर बचता, तो यहाँ पर बचा ही नहीं, तो हमारा कुछ केस ही नहीं है, ठीक है। अब यह क्या करेंगे, XYZ को हमें क्या करना है, अभी तक हमने इसकी एसेट ले ली, लाइबिलिटी भी ले ली, और इसको परचेज कंसिडरेशन दे दिया, लेकिन परचेज कंसिडरेशन देना हमें कैसे है, डिबेंचर से। तो हम क्या करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, XYZ कंपनी जो यहाँ पर थी वही वाली यहाँ पर लिखेंगे, XYZ कंपनी। कितना, 1,15,000 के हमें इसे डिबेंचर इशू करने हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, कितने परसेंट डिबेंचर इशू करने हैं, 12% वाले डिबेंचर इशू करने हैं, यानी कि 12% डिबेंचर अकाउंट। हमें क्या करना है, प्रीमियम पे इशू करने हैं 5%, यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ क्या लिखेंगे हम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, नंबर ऑफ शेयर्स। हमें क्या निकालना पड़ता है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आप पूरा पहले फॉर्मूला लिखना, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर निकालना। आप डायरेक्टली निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, फॉर्मूला लिखोगे, नहीं लिखोगे तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले कितना हमने अमाउंट दिया है, 315,123। कैश में कुछ दिया है, नहीं दिया, ठीक है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये की है। प्रीमियम कितना है, 5%, यानी कि 5 रुपये का है, और डिस्काउंट कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कितनी आ गई, डिवाइड बाई 105, 3,000 डिबेंचर हमने क्या किए हैं, इसको इशू किए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3,000 डिबेंचर के हिसाब से लिख देंगे। 3,000 डिबेंचर हमने यहाँ इशू किए हैं, 3,000 डिबेंचर हमने यहाँ इशू किए हैं। कितने किए हैं, 100 के हिसाब से यहाँ किए हैं, और 5 के हिसाब से हमने इसको प्रीमियम दिया है, यानी कि 3 लाख यहाँ पर आ गए, 15,000 यहाँ पर आ गए, और ये क्या हुई, हमारी एंट्री हो गई। हमने इसके बदले में इसको क्या दे दिया, जो इसका कंसिडरेशन था उसको हमने किस की फॉर्म में दे दिया, डिबेंचर की फॉर्म में दे दिया, और वर्किंग नोट में नंबर ऑफ शेयर्स हमको निकालने पड़े। तो इस तरीके से हम कौन सी एंट्री कर सकते हैं, अगर हम पूरा का पूरा बिजनेस एक्वायर करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर एसेट भी एक्वायर करते हैं, और यहाँ पर हम लाइबिलिटी भी एक्वायर करते हैं, परचेज कंसिडरेशन देते हैं, और गुडविल भी अगर उसको हमें जो हमारा बच जाता है वो क्या हो जाता है, गुडविल हो जाता है। कैपिटल रिजर्व यहाँ पे हो जाता है, अगर यहाँ पर बच जाता तो यानी कि प्रॉफिट हो जाता, और हमें डिबेंचर जैसे करना है जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। इलस्ट्रेशन 14, a company took a loan of 10 lakh from Punjab National Bank and issued 10% debenture of 12 lakh of
सो इज एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि इन्होंने कोलेटरल सिक्योरिटी दिया है। हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि बुक्स में हम इससे कैसे चीज़ें लगा सकते हैं। तो हम इसका कौन सी चीज़ लगा सकते हैं, दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो बैलेंस शीट वाले केस से और एक जनरल एंट्री के केस से। तो इन्होंने कुछ बोला नहीं है, इसीलिए हमें दोनों से करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं बैलेंस शीट से, फिर करेंगे जनरल एंट्री से। बैलेंस शीट से हम सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट बनाने से स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लायबिलिटीज लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, पहला लिखते हैं शेयर होल्डर फंड, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा लिखते हैं क्या, नॉन करंट लायबिलिटीज। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं ए कौन सा है हमारा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और इसमें डाल देंगे नोट नंबर 1। फिर नीचे जाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स, ओके। तो यहाँ पर डालेंगे नंबर 1 क्या है हमारा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ओके। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कौन सा वाला है, ये वाला है। तो अब हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे बैंक लोन, ठीक है। बैंक लोन हमारा कितना है, बैंक लोन अगर मैं ऊपर से देखूँ तो आपके पास 12 लाख के आपने क्या किया है, डिबेंचर इशू किए हैं, लेकिन हमारा लोन कितना है, 10 लाख का लोन है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 लाख का हमारा लोन है, कितने का, 10 लाख का हमारा लोन है। और नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक नोट भी हमको छोड़ना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, एक नोट भी हमको छोड़ना पड़ेगा कि ये अगेंस्ट डिबेंचर है, जो कि हमने एज अ कोलेट्रल, जो भी हमने कोलेट्रल सिक्योरिटी की तरह दिए हैं, उसके बदले में ये हमें को बैंक लोन मिला है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 10 लाख लिख दिया, और वही 10 लाख हम इसके सामने लिख देंगे, कौन सा 10 लाख, क्यों, क्योंकि इसका टोटल कितना आ जाएगा, 10 लाख इसका टोटल आ जाएगा। अब देखते हैं जनरल एंट्रीज के थ्रू क्या करते हैं। जनरल एंट्रीज के थ्रू सबसे पहले हमें एंट्री करनी होती है क्या, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, जब हम पैसे लेने के टाइम पे करते हैं, डिवाइड बाई 10%, सॉरी टू 10% डिबेंचर, कितना लिया है हमने, हमने डिबेंचर इशू कितने किए हैं, सबसे पहले हमने लिया कितना है, 10 लाख लिया है, लेकिन हमने इशू कितने किए हैं, यानी कि 12 किए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 लाख, और यहाँ पर लिखेंगे 12 लाख। 12 लाख 12 लाख क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने डिबेंचर 12 लाख के दिए हैं, लेकिन हमने लोन कितना लिया है, 10 लाख का लिया है, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें सेम रहेगी, तो मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये सारी चीज़ क्या रहेगी, आपकी सेम रहने वाली है। अब एक लास्ट में आपको चीज़ यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, क्या, एक ये वाली लाइन, ओके। यहाँ पर आपको दूसरी चीज़ लिखनी पड़ेगी। इसके ए पार्ट में तो आपने ये लिख दिया, अब आपको बी पार्ट भी बनाना पड़ेगा। बी पार्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिबेंचर कितने परसेंट वाले डिबेंचर हैं आपके, ये 10% वाले हैं, ठीक है। 10% डिबेंचर कितने हैं, 12 लाख, अरे 12 लाख, ठीक है। इसमें से आपको लेस करना पड़ेगा क्या, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, कितने का, 12 लाख का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। और इसी तरीके से आपका यहाँ पर जो टोटल आएगा वो अभी भी 10 लाख आएगा, और इसका टोटल अभी भी आपका 10 लाख ही रहेगा। तो ये हमने दोनों तरीके से सोल्व कर लिया। अगर हमारे पास क्या आ जाता है, आपकी बैलेंस शीट से रिलेटेड आ जाता है कि बैलेंस शीट से बना के दिखाओ, तो भी आपको बनाने को आ जाएगा। और आपको जनरल एंट्रीज के थ्रू आ जाता है, तो भी आपको बनाने को आ जाएगा। तो ये क्या कर दिया, अगर हम कोलेट्रल सिक्योरिटी की तरह क्या करते हैं, अपने जो हमारे डिबेंचर होते हैं उनको इशू करते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वो वाला क्वेश्चन आपका हो गया। इलस्ट्रेशन 15 देखते हैं, इलस्ट्रेशन 15 क्या बोलता है। जनरल एंट्रीज हमको करके बतानी है एक एक पॉइंट की, ठीक है। एक एक पॉइंट की जनरल एंट्री करते हैं। सबसे पहला, 1 लाख डिबेंचर हमने इशू करे हैं, ठीक है। 100 रुपये का एक डिबेंचर है, एट पार इशू किए हैं, रिडीम भी एट पार हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डिबेंचर
एप्लीकेशन अकाउंट टू, कितने परसेंट डिबेंचर हमने किए हैं, 9% डिबेंचर। अब मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ परसेंटेज डाल के, ये जो भी परसेंटेज दी हुई होगी वो आप लिख सकते हो अपने आप से। 9% डिबेंचर, इनका चारों के में कॉलम में क्या आएगा, 1 लाख का हमने डिबेंचर इशू किया है, तो हमारे क्या आ जाएगा, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। पहला पॉइंट हो गया, दूसरे पे चलते हैं। ओके, 1 लाख के हमने इसमें भी डिबेंचर इशू किए हैं, 100 ईच एट प्रीमियम। इस बार हमने प्रीमियम पे इशू किए हैं और रिडीम एट पार ही हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, या सॉरी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू, परसेंटेज जो भी दिया होगा आपको, डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू में आपको क्या दिया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी हमारी कितनी कितनी आ जाएगी। सबसे पहले डिबेंचर, डिबेंचर हमने कितना किया है, 1 लाख डिबेंचर इशू किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। यहाँ पर 1 लाख मैं लिख सकता हूँ, 1 लाख किया है। और प्रीमियम हमने कितना लिया है, प्रीमियम लिया है हमने 5%, कितना लिया है, 5%। तो 1 लाख का 5% आपका कितना बन जाता है, 1 लाख का 5% बन जाता है 5,000। ये क्या है, 1 लाख मल्टीप्लाई 5%, क्यों, क्योंकि हमने 5% प्रीमियम लिया है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 105, और ऊपर भी क्या आ जाएगा, 105। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं, तीसरे पॉइंट में देखते हैं हमको क्या बोला गया है। 1 लाख के हमने डिबेंचर फिर से इशू किए हैं, ओके, 10,000 ईच पे किए हैं, इस बार डिस्काउंट पे ही किए हैं, लेकिन रिडीम किस पे हुए हैं, पार पे ही हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी पहली एंट्री होती है वो तो सेम होती है, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन टू, क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर, टू डिबेंचर जो भी हमारा परसेंटेज में होगा, डिबेंचर अकाउंट। इसके बाद पता था यही होगा, इसका यार ये ना लिंक हटाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, डिबेंचर हो गया। इसके बाद हमारा क्या हो गया, हमने डिस्काउंट पे किया है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। अब हम इनके वो लिखना स्टार्ट करते हैं, कितना कितना है। सबसे पहले ये कितना है, डिबेंचर कितना है, 1 लाख का है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 लाख का है। 5% हमने डिस्काउंट दिया है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 5%, 5% का डिस्काउंट दिया है ना, यस 5% का दिया है, तो 5% हो गया, तो कितना हो गया, 5,000 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 95,000 आ जाएगा, और ऊपर भी कितना आ जाएगा, 95,000 आ जाएगा। 95 क्यों आएगा, क्योंकि अगर हमारा जो डिबेंचर एप्लीकेशन है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये डिबेंचर एप्लीकेशन कितना है, 95, तो डिबेंचर एप्लीकेशन क्या आना चाहिए, 95। बैंक में हमारे पास कितने पैसे आने चाहिए, 95। तो हम इस बारे में क्या करते हैं, ये वाली चीज़ मैं लिख के ब्लैंक छोड़ देता हूँ, जिससे कि बाद में जो मेरा यहाँ पर बचेगा वो भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो ये क्या है, एक टेक्निक है इसको जल्दी से करने की और आसान तरीके से करने की। छोटा हो जाओ भाई, यहाँ जाओ आराम से, इज्जत से, यस। फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा, 1 लाख के डिबेंचर है, ठीक है, 100 रुपये पे एट पार हमने इशू किए हैं, प्रीमियम पे हमने रिडीम किए हैं। सबसे पहली एंट्री हमारी, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू, परसेंटेज कितना है जो भी होगा, डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। इस बार हमने क्या किया है, प्रीमियम पे इशू किया है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रीमियम पे रिडीम किया है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्या आ गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये क्या है हमारा, लॉस, तो लॉस ऑन रिडम्पशन डिबेंचर के रिडम्पशन पे जो भी हमारा लॉस होगा हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। कितने का है, 1 लाख का है, ओके। तो यहाँ लिख देंगे 1 लाख, यहाँ लिख देंगे 1 लाख। लॉस कितने का है, 5,000 का है, क्योंकि 5,000 का प्रीमियम है, तो 5,000, 5,000, ठीक है, ये आ गया।
और यहाँ पर हमारे डिबेंचर एप्लीकेशन के सामने कितना है 1,00,000, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1,00,000 और यहाँ पर लिख देंगे 1,00,000। अब ये जो हमारा लॉस ट्रांसफ़र होता है सिक्योरिटी प्रीमियम और अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में, वो हम इस केस में नहीं कर रहे क्योंकि इसमें अलग अलग पूछा गया है, इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप प्लीज़ से करके आ जाना। 1,00,000 का हमने दोबारा से किया है, 100 ईच है, डिस्काउंट पे इशू किया था और प्रीमियम पे रिडीम किया है। छठा पॉइंट देख, 5th पॉइंट है। सबसे पहले बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट हो गया। हमने सबसे पहले तो यहाँ पर डिस्काउंट पे इशू किया है, किस पर किया है, डिस्काउंट ऑन इशू दिया है, ओके। इसके बाद हमने लास्ट में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी किया है। आप देखो ना क्वेश्चन में आपको मिला ना, डिस्काउंट पे आपने इशू किया है और रिडीम किया है आपने प्रीमियम पे, तो डिस्काउंट पे इशू किया है, प्रीमियम पे रिडीम किया है, तो ये क्या हो गया, लॉस ऑन रिडम्पशन हो गया। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, लॉस ऑन इशू, इन दोनों को मिलाकर आप क्या लिख सकते हो, लॉस ऑन इशू लिख सकते हो। इन दोनों को मिलाकर आप क्या लिख सकते हो, लॉस ऑन इशू लिख सकते हो। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इन दोनों को मिलाकर आप ये लिख सकते हो क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर देते हैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो डिबेंचर है वो कितने का है, 1,00,000 का है। हमारा जो डिबेंचर है वो कितने का है, यहाँ पर 1,00,000 का है, क्योंकि 1,00,000 का ही हमने वो किया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या दिया है, 5% प्रीमियम दिया है आई थिंक, और 5% डिस्काउंट 5% और प्रीमियम 5%, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कि यहाँ पर हमने प्रीमियम कितना दिया है, यहाँ पर हमने दिया है 5%, यानी कि 5,000 का प्रीमियम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5,000 का तो प्रीमियम हो गया, प्लस डिस्काउंट कितना दिया है, 5%, यानी कि 5,000 का डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, 10,000 आ गया। और बैलेंसिंग फिगर हमारी यहाँ पर कितनी आ गई, 95,000 आ गई। 1,00,000 एक 5,000 मिलाती है तो 1,00,000 5,000 हो गई, उसमें से 10,000 गए तो कितना बचा, 95,000 बचा। और यही 95,000 ऊपर लिख देंगे, नीचे से कॉपी ऊपर लिख देंगे, तो ये क्या आ गया, इस तरीके से हमारा आ गया है। यहाँ पर जगह नहीं बची ना, छोटा करो, ओके। एक लास्ट में हमारा पॉइंट रह गया, लास्ट का जो है बिल्कुल 6th में देखते हैं हमने क्या किया है। 6th में 1,00,000 रुपए के डिबेंचर हमने दिए हैं, कितने, 100 ईच पे दिए, ठीक है। प्रीमियम पे हमने दिए थे और रिडीम भी किए हैं प्रीमियम पे। सबसे पहले बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। यार ये जो पहली एंट्री है ना, इस चैप्टर को पढ़ाते हुए मैंने इतनी बार कर ली कि अब इस एंट्री को मेरा देखने का भी मन नहीं है। डिबेंचर एप्लीकेशन टू, पहले कॉन्सेप्ट समझाने में लगाई, उसके बाद अब क्वेश्चंस में लगा रहा हूँ। यही एंट्री हर जगह होती है, हर जगह होती है, पागल बना दिया इसने। परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ओके। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि हमने प्रीमियम पे किया था, और टू रिडम्पशन ऑन, सॉरी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, पता था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया, कौन से वाला, ये वाला, इतना ही हमारा यहाँ पर लॉस हो गया, तो लॉस ऑन रिडम्पशन, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो 1,00,000 के अंदर डिबेंचर इशू किया है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम 5%, यानी कि 5,000 यहाँ पे किया है। रिडम्पशन पे भी 5,000 दिया है। यहाँ पर हमारा लॉस कितने का हुआ है, 5,000 का हुआ है। यहाँ पर भी 5,000 हमने दिए, यहाँ पर भी 5,000 हमने दिए। तो ऊपर कितने का बचा हमारे पास, 105 का हमारे पास बैलेंस बचा। और यही 105 का बैलेंस हम कहाँ ले आएंगे, यहाँ पर ले आएंगे। तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, ये पूरी की पूरी एंट्री हो जाएगी उनसे। हाँ, तो ये सारी एंट्रीज मैंने आपको एक एक करके दिखा दी कि अगर आपको सारी की सारी 6 एंट्रीज करनी पड़ती है तो कैसे करनी पड़ेगी, और सिक्योरिटी प्रीमियम में कैसा करना है उसके लिए हम एक और क्वेश्चन करके देखेंगे। अभी के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ ये वाली एंट्रीज सीखी कि एट पार होता है, प्रीमियम रिडीम होता है, एट
डिस्काउंट होता है और आपका पार पे रिडीम होता है, सारे के सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर बना के देख लिए। इलस्ट्रेशन 16, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज हमको पास करनी है, ओके। एक एक पॉइंट की जनरल एंट्री पास करनी है, ठीक है, एक एक ही करते हैं। 120 हमने क्या किए हैं, डिबेंचर इशू किए हैं 1000 रुपये का। 120 1% डिबेंचर ऑफ 1000 ईच आर इशूड, 5% हमने उस पर क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। रीपेमेंट एट पार है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम में इतना बैलेंस है, तो पहला ए करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट हमने किस किस पे किया है, डिस्काउंट पे किया है और पार पे किया है, यानी कि टू जो भी आपकी परसेंटेज का डिबेंचर होगा हमने क्या किया है, यहाँ पर डिस्काउंट पर इशू किया है, तो डिस्काउंट ऑन इशू, ठीक है। हमने कितने किए हैं, 120 1000 पर, 120 किए हैं 1000 पर। कितना किया है, 120 किए हैं 1000 पर। तो हमने 120 के ऊपर ही डिस्काउंट भी दिया होगा, कितना दिया है, 5% डिस्काउंट दिया है। 1000 का 5% कितना होता है, 50 रुपये। तो 50 रुपये हमने क्या किया है, यहाँ पर डिस्काउंट भी दिया ही होगा, ठीक है। तो 120 मल्टीप्लाई 50 कितना हो गया, 6000, ओके। हाँ 1 2 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 1 4 1 2 3, और ये एंट्री 1 1 4 1 2 3, 1 1 4 1 2 3, और यहाँ पर भी यही वाली लाइन खिंच गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस लॉस को ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं। पी एंड एल में कुछ बैलेंस कुछ बच जाएगा तो पी एंड एल में लिख देंगे। उसके अलावा डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू वाला केस हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस केस में हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हमारा है कितना, 6000 रुपये का टोटल, कितने का है, 6000 रुपये का, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारा बैलेंस कितना है, हमें दिया हुआ है कि हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 10,000 रुपये है। हमें 6000 ही तो चाहिए, तो हमारा काम तो सिक्योरिटी प्रीमियम से ही हो जाएगा, यानी कि हमें पी एंड एल में हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा उससे बैलेंस हो गया। अगर यहाँ पे 5000 होता तो 5000 होता तो हमें 1000 रुपये पी एंड एल से लेना पड़ता, लेकिन हमें तो इस केस में लेना ही नहीं पड़ा, ठीक है। अब बी पार्ट देखते हैं। ओके, बी पार्ट देखते हैं कि बी पार्ट में हमसे क्या बोला गया है। 150 हमें डिबेंचर दिए हैं, ठीक है। 1000 का एक डिबेंचर है, ठीक है। 5% डिस्काउंट पे दिए हैं, ठीक है। प्रीमियम पे रिडीम है कितना, 10%, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम में हमको कुछ बैलेंस दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ठीक है। डिबेंचर अलॉटमेंट टू जितने भी आपका परसेंट का क्या होगा, डिबेंचर होगा, ठीक है। टू सबसे पहले तो आपने इसको डिस्काउंट में इशू किया है, तो डिस्काउंट यहाँ पे लिख दो फटाफट, डिस्काउंट ऑन इशू, ठीक है। उसके बाद आपने प्रीमियम ऑन रिडम्शन, रिडम्शन पे भी आपने प्रीमियम दे दिया, और यही रिडम्शन का प्रीमियम हमारा क्या बन गया, लॉस भी बन गया। तो हम यहाँ पर इसको लॉस पे भी लिख देंगे, लॉस ऑन रिडम्शन। अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों को मिलके लिख देंगे लॉस ऑन इशू, इन दोनों को मिला के क्या लिख देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इनका अमाउंट भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 150 डिबेंचर किए हैं, 1000 ईच का है, 5% ये है, 10% ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भरते हैं, 1000 ईच का डिबेंचर है, कितने का, एक एक 150 डिबेंचर है 1000 ईच के, ठीक है। 150 डिबेंचर है, 1000 का एक डिबेंचर है, कितने का, 1000 का एक है, ठीक है। हमने प्रीमियम कितना किया है, 150 डिबेंचर है, प्रीमियम कितना है, 5%, 1000 का 5% यानी कि 50, प्रीमियम 5% है या 10% है, प्रीमियम 10% है, ओके ओके। प्रीमियम है 10%, यानी कि 1000 का 10% कितना हो गया, 100 रुपये। तो हम यहाँ पे 100 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। तो इनका आंसर कितना हो गया, 150, और यहाँ पर आ गए 15,000। तो 15,000 तो हमारे यहाँ पर आ गए लॉस ऑन रिडम्शन, ठीक है। हमने डिस्काउंट भी कुछ दिया है, डिस्काउंट कितना दिया है, 5%। 1000 का 5% कितना होता है, 1000 मल्टीप्लाई 5%, 50, यानी कि
कितने डिबेंचर है हमारे, 150 मल्टीप्लाई 50, इतना हमने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। तो हमारा डिस्काउंट कितना हो गया यहाँ पर टोटल, मल्टीप्लाई 150 7500 और प्लस 1500 हमारे हो गए 22500। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 22500। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस वाले को भी हम सोल्व कर लेते हैं, 1,50,000। ठीक है, अब 1500 प्लस 15,000 माइनस 22,500 142500, यही क्या आ जाएगा, 142500 142500। अब मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ एक पेज ऐड कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मुझे लगता है एक से तो कुछ होगा भी नहीं, चलो देखते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो जितना भी हमको लॉस हुआ है, कौन सा, ये वाला जो लॉस हुआ है, इसको कहाँ भेजना है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में भेजना है। उसके बाद हमें क्या करना है, P&L में भेजना है, अगर कुछ बच गया तो। और क्या आना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितने का है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, 22,500। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस दिया गया है हमको, 20,000 रुपये। तो 22,500 में लेना है। तो अब यहाँ पर क्या बढ़ गया, बैलेंस कम पड़ गया, कितना पड़ गया, 2500 बैलेंस कम पड़ गया। तो ये हमने किससे ले लिया, P&L से ले लिया। 20,000 था ना सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो बचा हुआ हमने किससे ले लिया, P&L से ले लिया, सिंपल। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है सी पॉइंट। सी पॉइंट देखते हैं फटाफट क्या है। 80 हमने डिबेंचर दिया है 1,000 ईच पे, इशूड किया है एट प्रीमियम 5%, बस इतना सा। ठीक है, तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू इतने % डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, 80 डिबेंचर हमने इशू किए हैं, मल्टीप्लाई 100 ईच पे। ठीक है, 5% हमने प्रीमियम दिया है, तो 2 क्या लिख देंगे, प्रीमियम, सॉरी 2 क्या लिख देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर से देख लेता हूँ, ये क्या, हाँ 5% हमने प्रीमियम दिया है, 80 हमने किए हैं। ठीक है, तो 80 किए मल्टीप्लाई 5% कितना हो गया, 100 का 5 रुपये, तो 8 5 जब 40 और 400 यहाँ पर हो गया आपका, 8,000 यहाँ पर हो गया आपका, 8400 यहाँ पर हो गया आपका, 8400 यहाँ पर हो गया आपका, 8400 यहाँ पर हो गया आपका। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में कुछ भी आपको सिक्योरिटी प्रीमियम में या P&L में डालना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको कुछ लॉस ही नहीं हुआ ना, हमें तो प्रीमियम मिला है, हमने प्रीमियम दिया नहीं है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं डालना। अब आपका आता है पॉइंट 4 यानी कि डी पॉइंट। डी पॉइंट क्या है आपका, अनादर 400 हमने डिबेंचर इशू किए हैं 100 ईच पे, कोलेट्रल सिक्योरिटी एज अ लोन ऑफ 400। तो ये क्या है, कोलेट्रल सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन है। जब आप कोलेट्रल सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन करोगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं आपको कोलेट्रल सिक्योरिटी वाला आप ना वीडियो जाके देख लेना, उसके अंदर मैंने पूरा क्वेश्चन कराया है कोलेट्रल सिक्योरिटी का। यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट बनानी है, यहाँ पर लिखना है आपको लाइबिलिटी, फिर आपको लिखना है पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा आपको लिखना है नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर यहाँ पर ए पॉइंट डालना है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैंने कोलेट्रल वाला पूरा क्वेश्चन कराया है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा यहाँ पर, बिल्कुल सेम है ना दोनों क्वेश्चन, इसीलिए। इसके बाद आपको लिखना है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स में ये लिखोगे सबसे पहले क्या, यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स में पहला आएगा, यहाँ पर पहला आएगा ये वाला पहला, जिससे कि हमें पता चल जाए क्या है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, बैंक लोन। बैंक लोन आपका कितने का है, कितने का लिया है आपने बैंक लोन, 40,000 का। तो यहाँ पर 40,000 दिखा दो, 40,000 का यहाँ पर टोटल करके 40,000 यहाँ पर दिखा दो, हो गया आपका क्वेश्चन। जो ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है ये अपने हिसाब से लॉन्ग लिख लेना, इतना सा क्वेश्चन है। कोलेटरल सिक्योरिटी वाला अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मेट याद करना है, पूरा पूरा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया, थोड़ा हार्ड था लेकिन इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है, तो आप तो पक्का कर दोगे, तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ए लिमिटेड इशू 2010% डिबेंचर 100 ईच ऑन April 1, 2016 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ओके, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ओके, हमें जनरल एंट्री करनी है।
ठीक है, कर देंगे। किसकी? इशू ऑफ डिबेंचर की, ओके। इसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट की भी हमें जनरल एंट्री करनी है, ठीक है। फॉर द पीरियड एंडिंग मार्च 31 2017, यानी कि 1 अप्रैल 2016 में ये इशू हुए हैं, मार्च 31 2017 तक हमें एंट्री करनी है, 1 साल की हमें एंट्री करनी है। अज्यूमिंग दैट द इंटरेस्ट वाज पेड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट कब दिया जाएगा? हाफ ईयरली। इंटरेस्ट हर साल हाफ ईयरली दिया जाएगा ऑन सितंबर 30 और 31 मार्च। 30 सितंबर और 31 मार्च को हम इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें इसके ऊपर टैक्स पेड भी करना पड़ेगा, कितना? 10%, ओके। एक एक करके सारी एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले हम इशू की एंट्री करते हैं, क्या? बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू कितने परसेंट के आपके डिबेंचर है, यहाँ पर आप लिख लेना। एक्चुअली में ना ये जो 10% डिबेंचर है, यहाँ पर तो आप एक्चुअल में लिख के रख लेना, क्योंकि आप जब इंटरेस्ट दोगे तो 10% ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताएगा, आपका जो डिबेंचर से पहले लिखा होगा ना, वही आपका क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने कैसे कैसे इसको इशू किया है, हमने इसको डिस्काउंट पे किया है और प्रीमियम पे रिडीम किया है, ठीक है। तो इशू ऑन डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू हम यहाँ पे लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हम यहाँ पर लिखेंगे। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या होता है? हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? लॉस ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब मैं ना इन दोनों को नहीं लिख रहा, इन दोनों की तरह जगह क्या लिख रहा हूँ यहाँ? चलो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को ही लिख देते हैं, ठीक है। अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। यही वाला ये लॉस है, क्योंकि ये लॉस होता है, इसीलिए हमें इसे लॉस को यहाँ पर भी लिखना पड़ता है, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक करके सारी एंट्रीज करते हैं। सारे आपके वो लिखने स्टार्ट करते हैं जितने भी हैं। सबसे पहले 2000 डिबेंचर हमने इशू किया, ठीक है। एक डिबेंचर कितने रुपए का है? 100 रुपये का है, लिख दो यहाँ पे 100 रुपये, ठीक है। तो हमने 2000 डिबेंचर इशू किए हैं 10% डिस्काउंट पे। 2000 डिबेंचर, 100 का 10% कितना होता है? 10। उसके बाद हमने प्रीमियम दिया है 10%। 2000 डिबेंचर का प्रीमियम कितना बनता है? 10%, 10। और 2000 का जो प्रीमियम है वही हमारा क्या हो जाता है? लॉस। चलो यहाँ पर सारी लिख देते हैं। 20,000 हो गया, ठीक है। 20,000 हो गया, ठीक है। 20,000 हो गया, ठीक है। 2 लाख हो गया, ठीक है। 1,80,000 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी 1,80,000 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर भी 1,80,000 आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गई आपकी? इशूड की एंट्री हो गई। किसकी इशूड की एंट्री हो गई? अगर आप यहाँ पर डेट डालोगे तो आपका क्या आएगा? 1 अप्रैल। कौन सा ईयर? 2016 ईयर। कौन सा? 1 अप्रैल 2016 को आपने ये एंट्री करी है। अब आपका कौन सा आएगा? 30 सितंबर की डेट आएगी, तो यहाँ पर सितंबर 30 डालो। सितंबर 30 को आपको क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू TDS। TDS क्या है? हमें TDS काटना पड़ेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? टैक्स लिख सकते हैं, TDS लिख सकते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। कितना? 10%, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे निकालते हैं? कितने रुपए के हमारे डिबेंचर है, यानी कि हमने यहाँ पर कितने रुपए के डिबेंचर डाले थे, हमने यहाँ पर एक्चुअल में कितने रुपए के डिबेंचर इशूड करे थे। तो हमने 2,000 रुपए के, आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, जो स्टार्टिंग की लाइन में दिया जाएगा ना, 2,000 के डिबेंचर हमने इशूड करे थे 100 रुपए ईच पे। तो उस वाले हिसाब से हम निकालेंगे। तो हमारे टोटल डिबेंचर कितने हैं? 2,000 के हमने डिबेंचर इशूड करे थे 100 रुपए के ईच पे, ठीक है। कितने परसेंट का हमें इंटरेस्ट लगाना है? तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 10% के डिबेंचर है, तो 10% हमें इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम इस 1 साल में कितनी बार देते हैं इंटरेस्ट? हम 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट देते हैं, यानी कि 6 महीने का पहले, 6 महीने का बाद में। तो ये कितने हैं? 6 महीने का इंटरेस्ट है। तो हम क्या करेंगे? 6/12 कर देंगे। 6/12 से क्या होगा? हमारे 6 महीने का इंटरेस्ट निकल जाएगा। 6 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? सबसे पहले कितने महीने का हमें निकालना है उसको लिखते हैं ऊपर, टोटल मंथ जितने होते हैं उसे लिखते हैं नीचे। तो हमने क्या लिखा? 6/12। तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट लिख देते हैं, कितना आएगा?
ओके, इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर आना चाहिए, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 2000 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10% डिवाइड 12 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0.1, 10,000 रुपये का हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा। कितने का आ गया? 10,000 रुपये का आ गया। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या करना है? 10% क्या करना है? TDS काटना है। 10,000 का 10% कितना होता है? 10,000 मल्टीप्लाई 10% कितना होता है? 1,000। 9,000 हम बचे हुए किसको दे देंगे? डिबेंचर होल्डर को दे देंगे। अब हम क्या कर देंगे? डिबेंचर होल्डर की पेमेंट कर देंगे। डिबेंचर होल्डर टू क्या कर देंगे हम? डिबेंचर होल्डर टू बैंक। और यहीं पर अगर मुझे टैक्स की पेमेंट करनी हुई तो हम क्या कर देंगे? TDS टू बैंक। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ 9,000, 1,000 और 10,000। मैंने क्या कर दिया? दो एंट्रीज को कंबाइन कर दिया जिससे कि मेरा टाइम बच जाए। आप भी एग्जाम के अंदर ऐसा कर सकते हो। तो ये क्या हो गई? 30 सितंबर की एंट्री हो गई जो भी हमने एंट्रीज की थी। ठीक है, इसके बाद हमारा 31 मार्च को दोबारा आएगा। तो 31 मार्च की हम एंट्री दोबारा से करते हैं। एक और मैं पेज यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ओके, अब हमारे पास आएगा March 31। दोबारा से हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर टू TDS। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना होगा हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास डिबेंचर है कितने? 2,000 क्या है हमारे पास? डिबेंचर है। ओके, मान लिया। तो एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपये का है। ओके, मान लिया। एक डिबेंचर के ऊपर हमारा इंटरेस्ट कितना लगता है? तो हम कैसे बताएंगे ये वाली चीज़? ये चीज़ हम बताएंगे कि हमारे डिबेंचर का आके लिखा कितना हुआ है? 10% लिखा हुआ है, तो 10% ही इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। कितना? मल्टीप्लाई 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने महीने का? 6 महीने का। तो 6 महीने अपॉन टोटल महीने कितने हैं? 12 महीने। तो हमारे पास 6 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बिल्कुल सेम 10,000 आ जाएगा पहले बार की तरह। 1,000 हम क्या लिख देंगे यहाँ? TDS लिख देंगे और 9,000 हम शेयर होल्डर्स को दे देंगे। पेमेंट कर तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट TDS अकाउंट टू बैंक। कितना? 9,000, 1,000, 10,000। ठीक है, अब एक एंट्री पता नहीं आपको याद थी या नहीं थी। ये जितना भी हमको क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये क्या है? हमारा एक्सपेंस। यहाँ पर भी क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये भी क्या है? हमारा एक्सपेंस। तो हम इसको किस में भेज देते हैं? P&L में। तो P&L टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारा है क्या? 2 बार है। कितना? एक बार तो 10,000 है, दूसरी बार भी 10,000 है। तो 10 और 10 कितना हो गया? 20। 10,000 प्लस 10,000, तो यहाँ कितना हो गया? 20,000। और यहाँ पे कितना हो गया? 20,000। तो ये क्या हो गया हमारा? 20 और 20, 10 और 10 कितना हो गया? 20 हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? जो हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का एक्सपेंस था वो भी हमने क्या कर दिया? पे कर दिया। इसके ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे हम कैलकुलेट करते हैं? इस वाले अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं जिस पे मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, आपको बाद में पता चल जाएगा। तो ये था, अगर आपको डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है तो उसको आप कैसे वैल्यू करते हो, टैक्स कैसे काटते हो, वो सारी चीज़ उसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन हो गया। इलस्ट्रेशन 21, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। नेसेसरी जनरल एंट्रीज हमको देनी है। एक्स लिमिटेड इशूड 5,009% डिबेंचर ऑफ इतने ईच एट पार एंड रिडीमेबल एट पार एंड एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, लेकिन हमें जो जनरल एंट्री देनी है ना, वो किसकी देनी है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं? सारी जनरल एंट्रीज हम करते आ रहे हैं। किसकी जनरल एंट्री करते आ रहे हैं? इशू की। इस बार हमको क्या देनी है? रिडम्पशन की जनरल एंट्री देनी है। तो ठीक है, एक एक करके इनकी रिडम्पशन की जनरल एंट्रीज देते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या बोला गया है? 5,000 आपके पास क्या थे? डिबेंचर थे। 100 ईच डिबेंचर थे। रिडीमेबल आपको कितने किया है? एट पार आपने इशू किए थे, एट पार आपको रिडीमेबल करने हैं। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जितना भी परसेंटेज डिबेंचर का दिया हुआ है डिबेंचर अकाउंट में लिखोगे, टू डिबेंचर होल्डर लिखोगे। ठीक है, कितने हैं? 5,000 मल्टीप्लाई 100। कितने हैं? 5,000 मल्टीप्लाई 100 कितने हो गए आपके? 5 लाख हो गए। ठीक है, इसके बाद आप क्या क्या करोगे? डिबेंचर होल्डर की पेमेंट कर दोगे। कितने की? 5 लाख की।
अब ये मत बोलना इतना हार्ड क्वेश्चन क्यों कराया है या फिर इतना हार्ड क्वेश्चन, हम कैसे सीखेंगे। अगले पार्ट में मूव ऑन होते हैं। 1000 डिबेंचर थे, ठीक है, 100 ईच था, ठीक है, एट पार हमने इशू किया हुआ था, ठीक है, हमें रिडीम करने हैं 10% प्रीमियम पे रिडीम करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इतना परसेंट डिबेंचर अकाउंट था, ठीक है, टू डिबेंचर होल्डर हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमने किस पे किए, प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर भी हमको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा है कितने, 1100 पे थे, 10% का ये था, ठीक है। यार ये तो खुरवाना अड़ते क्यों है, 1000 थे, 100 के ईच पे थे, कितने थे, 1000 थे, 100 के ईच पे थे, ठीक है। 1000 पे 10% प्रीमियम था, यानी कि 10 रुपये के हिसाब से ये क्या था, प्रीमियम था, ठीक है, ओके। इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, इनका अमाउंट लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10,000, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1,00,000, ठीक है, और यहाँ पर आपके टोटल हो जाएंगे 1,10,000, ठीक है। तो यहाँ पर डिबेंचर होल्डर टू कैश या बैंक करके जो भी 1,10,000 आपका आया है वो पेमेंट कर देना, ठीक है। तीसरे पार्ट पे चलते हैं, उससे पहले मुझे यहाँ पर एक पेज ऐड करना पड़ेगा। चल भाई चला, तीसरे पे चलते हैं। 12% के डिबेंचर है, ठीक है, 1,00,000 के डिबेंचर है, ओके। प्रीमियम पे हमने क्या किया है, 12% डिबेंचर और फेस वैल्यू ऑफ इतना एट अ प्रीमियम, हमने 5% प्रीमियम पे इशू किए थे, रिडीम किए हैं एट पार, हमने क्या किया, रिडीम किए हैं एट पार, ठीक है। इसकी जनरल एंट्रीज देखते हैं। तीसरा हमारे पास आता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी परसेंटेज का हमारे पास क्या था, डिबेंचर था, तो उसको हम क्या कर देंगे, डिबेंचर अकाउंट में लिख देंगे, ठीक है। टू डिबेंचर होल्डर को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि हमने क्या किया था, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम पे क्या किया था, इशू किया था, यानी कि जब हमने इशू किया था 100 रुपये का, जैसे यहाँ पे 1,00,000 रुपये दिए हुए टोटल, सपोज हमारा क्या था, 100 रुपये का डिबेंचर था, हमने इशू किया था सिक्योरिटी प्रीमियम पे, यानी कि हमने 105 रुपये सपोज से लिए थे, 5 रुपये का प्रीमियम लिया था, तो वो प्रीमियम तो हमारा था। अब हम उसे देंगे वापस कितने, हमने उससे बोला था कि देखो हमारा जो डिबेंचर है वो 100 रुपये का है, उसने बोला ठीक है, हमने बोला 5 रुपये प्रीमियम चाहिएगा, उसने बोला ठीक है, तो मैं तुम्हें 105 रुपये दे रहा हूँ, हमने 105 रुपये लेके रख लिए। अब हम उसे वापस कितने का देंगे, वापस तो हम उसे 100 रुपये ही देंगे ना, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है आपने रिडीम किस पे किया है, एट पार, तो हमने वापस किससे दिए हैं, 100 रुपये दिए हैं। कितने डिबेंचर हमने इशू किए थे, 1,00,000 के डिबेंचर इशू किए थे, तो हमने डायरेक्ट हमको क्या दे दिया, अमाउंट दे दिया, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 1,00,000 लिख देंगे। 1,00,000 क्यों लिख देंगे, क्योंकि भाई अगर हमारे इतने ही डिबेंचर, अरे भाई 1,00,000 बन जा, यस, क्योंकि हमने 1,00,000, हमने जो किया था, प्रीमियम जो किया था हमने लेते हुए लिया था, अब वापस नहीं देंगे प्रीमियम को हमें वापस नहीं देना होता, तो शेयर होल्डर टू कैश या बैंक कितना, 1,00,000 और 1,00,000, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट में बच जाता है फोर्थ पॉइंट को भी हम देखते हैं कि क्या खिचड़ी है। 1,00,000 के हमारे डिबेंचर है 12% पे, ठीक है, डिस्काउंट पे हमने इशू करे थे, ठीक है, रिडीमेबल करे हैं हमने प्रीमियम पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं जो भी आपका परसेंटेज क्या था, डिबेंचर, जो भी आपका परसेंटेज क्या था, डिबेंचर अकाउंट, ओके, टू डिबेंचर होल्डर, क्या था, डिबेंचर होल्डर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या बोला है, प्रीमियम ऑन रिडम्शन, हमको बोला है कि आपने रिडम्शन कितने पे किया है, प्रीमियम पे किया है, ठीक है। हमारे थे कितने, 1,00,000 रुपये के डिबेंचर थे और 5 रुपये के हमने प्रीमियम दिया था, 5 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया था। अब देखो फिर से मेरी बात समझ लो, 100 रुपये का हमारे जो डिबेंचर थे वो कितने के थे, 100 रुपये के थे। हमारे सामने जनरल पब्लिक आई, जनरल पब्लिक ने बोली 5 रुपये का डिस्काउंट तो कम से कम, ये जो 100 रुपये है इस पर 5 रुपये का डिस्काउंट, तो हम आपको केवल 95 रुपये देंगे। तो हमने कहा ठीक है हम डिस्काउंट दे देते हैं, हमने उनसे 95 रुपीज़ ले लिए, ठीक है।
अब उन्होंने बोला कि हमारे पैसे वापस लाओ, तो हम उन्हें 95 रुपये पे करेंगे या 100 रुपये पे करेंगे। हमने उन्हें डिस्काउंट दिया था, इसका मतलब हम उन्हें 100 रुपये पे करेंगे। अगर हमें उन्हें 95 करने पड़ते तो फिर डिस्काउंट किस बात का रह गया था, हमारा डिबेंचर ही 95 का हो गया फिर तो इसका मतलब हमें उन्हें 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो, हमने चाहे 105 का इशू किया हो, ये वाला 100 रुपये का, चाहे हमने 105 का इशू किया हो या फिर हमने 95 का इशू किया हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हम जब पैसा वापस देंगे तो 100 रुपये ही वापस देंगे, चाहे हमने ज़्यादा लिया हो या कम लिया हो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इतना ही पैसा, इसे बना रहने दूँ क्या, ठीक है रहने देते हैं, हमें क्या काट रहा है। तो हमने सबसे पहले तो 1 लाख के डिबेंचर किए थे, ठीक है। प्रीमियम हमें देना है कितना, 5,000 का 5% देना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1,05,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसकी पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कैसे करते हैं, बहुत हार्ड है पेमेंट करना। क्या, डिबेंचर होल्डर टू कैश और बैंक, कितना, 1,05,000, 1,05,000, ये क्या हो गया हमारा, इस तरीके से हमारी ये जितनी भी पेमेंट थी ये सारी होगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया कि अगर हमें रिडीम करने पड़ते हैं अपने डिबेंचर तो किस तरीके से हम रिडीम करते हैं लम सम अमाउंट में। इलस्ट्रेशन 28, एक्स लिमिटेड परचेज ओन डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ फेस वैल्यू ऑफ 20,000 रुपीज़ की 100 ईच पे हमने कर लिया, ठीक है। द ओपन मार्केट कैंसिलेशन एट 92 रुपीज़, यानी कि हमने ओपन मार्केट में 92 से 92 रुपये का उसको खरीदा है। तो हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमने ओन डिबेंचर खरीद लिया, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अपने कितने परसेंटेज के हमारे डिबेंचर थे, तो डिबेंचर अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद कितना हमने बैंक से उसको क्या दिया है, पैसा दिया है, वो लिखते हैं, ठीक है। तो बैंक से हमने इसको पैसा कितना दिया है, बैंक से हमने, हमारे पास डिबेंचर कितने थे, 20,000 के डिबेंचर थे, ठीक है। कितने की फेस वैल्यू थी, 20,000 की। एक डिबेंचर कितने का था, 100 रुपये का। तो नंबर ऑफ डिबेंचर हमारे कितने थे, नंबर ऑफ डिबेंचर अगर मैं आपको यहाँ पर निकालने जाऊँ तो कितने आ जाएंगे, हमारा एक डिबेंचर कितने का, हमारे टोटल डिबेंचर कितने के थे, 20,000 रुपये के। एक डिबेंचर कितने का था, 100 रुपये का। तो हमारे 200 डिबेंचर मार्केट के अंदर घूम रहे थे, यानी कि 200 डिबेंचर हमारे इशू थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या निकाला है, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं निकाला, सिंपल सा नंबर ऑफ डिबेंचर निकाले। हमें कैलकुलेशन के लिए नंबर ऑफ डिबेंचर तो चाहिए ना, ठीक है। कितने, 200 डिबेंचर, ओके। तो 200 डिबेंचर पे मेरे को जो मार्केट में डिबेंचर पड़ा है 92 का एक पड़ा है, कितने का, 92 का। तो मैंने बैंक से कितने दिए होंगे, 92 दिए होंगे ऑफ कोर्स। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 92 लिख दूंगा, ओके। इसके बाद जो हमारा डिबेंचर था वो कितने का था, 100 रुपये का था, यानी कि 200 मल्टीप्लाई 100, हमारा डिबेंचर कितने का था, एक्चुअल में 100 रुपये का था। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 20,000 रुपये और यहाँ पर लिखूँ 92 मल्टीप्लाई 200, 18,400 रुपये और यहाँ पर लिखूँ 1,600 रुपये। तो ये क्या बच गई मेरी, 1,600 की क्या बच गई यहाँ पर, अगर मैं देखूँ तो मेरी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर 1,600 की बच गई। भाई इसी दोनों को हमें इक्वल करना पड़ेगा ना, तो ये 1,600 क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया। तो इसको मैं कहाँ डाल दूंगा, कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व में कितना चला जाएगा मेरा, 1,600। अगर मुझे कोई भी प्रॉफिट होता है तो मेरा कहाँ चला जाता है, रिजर्व में। तो हमारा प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, रिजर्व में चला जाएगा। ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको लिख के आने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिख दिया। केवल आपको क्या करना है, यहाँ कैपिटल रिजर्व लिखना है, कैपिटल रिजर्व में। और लॉस हो जाता तो P&L से हम उसको चार्ज कर लेते, एंट्रीज के टाइम पे हमने देखा था, यानी कि हमने यहाँ पे P&L लिखना पड़ता और उसको हम चार्ज कर लेते, ठीक है। लेकिन हमको अभी तो प्रॉफिट हुआ है तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इलस्ट्रेशन 31, अर्जुन प्लास्टिक लिमिटेड रिडीम 1,000, यानी कि कितने, 1,000 इन्होंने रिडीम किए हैं, ठीक है। 15% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 100 का एक डिबेंचर था, ठीक है। बाय कन्वर्टिंग दैम, हमने क्या किया है, उनको कन्वर्ट किया है इक्विटी शेयर। इसके बदले में हमने पैसे नहीं दिए, इक्विटी शेयर दिया है, उस पर प्रीमियम लगाया है कितना, 2.5 रुपये पर शेयर। कंपनी ने क्या किया है, द कंपनी ऑल्सो रिडीम 500 डिबेंचर बाय यूटिलाइजिंग 50,000 आउट ऑफ प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन ने बोला क्या है। हमारे पास इतने डिबेंचर थे, मानते हो इतने डिबेंचर थे, ठीक है। एक डिबेंचर था 100 रुपये का, तो टोटल वैल्यू में ये कितने थे, 1,00,000 रुपए के हमारे पास डिबेंचर थे। कितने के थे, 1,00,000 रुपए के डिबेंचर थे, ठीक है। इन्होंने बोला जो हमारे पास 50,000 रुपये थे, हमारे पास 50,000 रुपये थे, कितने थे, 50,000 रुपये थे। तो 50,000 की पेमेंट हमने किससे कर दी, बैंक से कर दी। किससे कर दी, बैंक से हमने 50,000 की पेमेंट कर दी। क्यों, 1,00,000 में से। तो अब हमारे पास कितनी बची, 50,000 रुपये बचे। कितने बचे, 50,000 रुपये बचे। कितने बचे हमारे पास, 50,000 रुपये बचे। अब ये 50,000 की पेमेंट हमने इक्विटी शेयर से की है, किससे की है, शेयर से की है।
इस तरीके से हमसे कुछ बोला गया है, इन्होंने बोला है इसकी जनरल एंट्रीज करके हमको बता दो। हमने बोला ठीक है जनरल एंट्री भी कर ही देंगे, आप बोल रहे हो इतना तो ठीक है, ये लो। तो इतना कुछ हमसे बोला गया है, अब हमें इसकी जनरल एंट्री करके बतानी है। तो सबसे पहले हम किस चीज़ की जनरल एंट्री करते हैं, एक एक करके दोनों की जनरल एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू वेंडर लिखते हैं। तो वेंडर का नाम हमको दिया गया है प्लास्टिक लिमिटेड, रिडीम इतने डिबेंचर, इक्विटी शेयर नहीं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं वेंडर। क्या लिख देते हैं, वेंडर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे इक्विटी शेयर कितने के थे, 1,00,000 के थे, तो हमें 1,00,000 का रिडीम करना था। 1,00,000 हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि मैंने ऊपर आपको करके बता दिया, या चलो यहाँ पर भी लिख ही देता हूँ आपके लिए। कितना हो गया, यहाँ पर हमारे पास 1,000 डिबेंचर थे और 100 का एक था, तो हमारे पास हो गया 1,000 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ कितने हो गए, 1,00,000 हो गए। ठीक है, अब हमें वेंडर को क्या देना है, सबसे पहले तो वेंडर को 50,000 की हम पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर वेंडर टू कैश और बैंक कितना हो गया, 50,000 हो गया। 50,000 की हमने किस में पेमेंट कर दी, कैश और बैंक में हमने पेमेंट कर दी, कितने की, 50,000 की। ओके, अब हम क्या करेंगे, वेंडर को अपना शेयर कैपिटल दे देंगे। तो हम अगर बैंक के पेमेंट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, अब हम यहाँ के लिख देंगे शेयर कैपिटल। अब जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शेयर कैपिटल किस में है, द 2.5 रुपये के किस में है, प्रीमियम में है। तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना लिखना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। नंबर ऑफ शेयर्स हम कैसे निकालते हैं, 50,000 हमें इशू करना है, ठीक है, या फिर 1,00,000 हमें इशू करना था, ठीक है। 50,000 हमने क्या कर दिया, कैश में दे दिया, ठीक है। 50,000 हमने कैश में दे दिया, ओके। एक शेयर कितने का है, 100 रुपये का है। 2.5 क्या है, प्रीमियम है, और माइनस क्या है, 0 है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50,000 डिवाइड बाई 12.5, 4,000 हमारे पास डिबेंचर यहाँ पर आ जाएंगे, कितने, 4,000, ओके। अब हम इसको 4,000 से कर देते हैं, 4,000 मल्टीप्लाई 100 का एक डिबेंचर है, ठीक है। 4,000 मल्टीप्लाई 2.5 रुपये एक प्रीमियम पे जाएंगे, ठीक है। 4,000 मल्टीप्लाई 12.5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये, और यहाँ पर हम कितना दे देंगे, 40,000 रुपये, और यहाँ पर हम कितना दे देंगे, 10,000 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, शेयर कैपिटल की पेमेंट कर दी। किस केस में, इलस्ट्रेशन 13 के केस में, जिसमें हमने क्या करा था कि आज शेयर कैपिटल के बदले में क्या लिए थे, डिबेंचर लिए थे। हमें क्या देना था, जनरल पब्लिक को डिबेंचर का पैसा देना था, लेकिन हमने कौन सा पैसा उनको दिया, पैसा हम उनको नहीं दे पाए, इसीलिए हमने शेयर कैपिटल लिया, और उसकी एंट्रीज जो भी हो सकती थी वो सारी एंट्रीज हमने यहाँ पर करके दिखा दी।